प्रोग्राम को पिछले साल शुरू किया और ये केंद्रित था आप सबके ऊपर, और वो अभी भी हम लोग एक वैश्विक पोर्टफोलियो की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगली स्लाइड पर चलते हैं। और बहुत सारे लोग आज भी चिंताजनक में हैं और इस चिंता में है कि क्रिप्टो यूनिट का क्या होगा, दूसरे टोकन का क्या होगा, कब हम लोग स्वतंत्र रूप से इनका हस्तांतरण या आदान प्रदान कर पाएंगे। तो जो लोग पिछले एक साल या ज़्यादा से हमारे साथ हैं, या शायद कुछ लोग जो कुछ पिछले महीनों से हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो उनको 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 पता ही है कि क्या चल रहा है। और मैं उन लोगों के लिए भी मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोग शायद आज या कल में ही हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक सारांश वेबिनार हम लोग करने वाले हैं, और आप उसको ज़रूर आप उसमें आएं और आप उसका हिस्सा बने, और आप देखें कि हम लोगों ने पिछले 17 महीनों में हम लोगों ने क्या सफ़र पूरा किया है, और हम क्रिप्टो यूनिट में अब कहाँ तक आ चुके हैं। तो आप जरूर अगले शनिवार को अपने शेड्यूल में डाल दीजिए, कैलेंडर पे डाल दीजिए, ताकि आप नई नई चीजें के बारे में जान सकें, और आपको नई चीजें जैसे बासाल्ट और गोल्ड के बारे में भी बताया जाएगा। आज हम ब्लॉकचेन की बात करेंगे, और आपको बाकी जो वैश्विक पोर्टफोलियो से ऊपर लेकर आपको अगले शनिवार को पता चलेगा। तो मैं वापस आती हूँ अपनी प्रस्तुति के ऊपर। और सितंबर 2020 एक अलग महीना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होगा, और सितंबर एक ऐसा महीना होगा कि जब हम अपनी सालगिरह की तरफ बढ़ चुके होंगे और सिर्फ एक ही महीना बचेगा हमारी सालगिरह के लिए। तो हम लोग सब इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आंतरिक एक्सचेंज कैसे कब शुरू होगी, जो कि अगस्त में जिसका शुरुआत होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको हम लोगों ने स्थगित कर दिया है 2 सितंबर तक का। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। और सितंबर 1 को मैं आपको बताऊं कि हम लोग चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। तो जो हमारे साथ बहुत सालों से बने हुए हैं और उनको पता है कि अगली स्टेज की तरफ जाने का या अगले चरण की में प्रवेश करने का मतलब क्या है। तो जब आप EIPs खरीदते हैं 1 सितंबर से, तो आपको बोनस मिलेगा। और जैसे अभी आप अगस्त में कर रहे हैं, और जो हमारे नए पार्टनर जो बनेंगे, जो हमारे नए सहभागी बनेंगे, वो भी CRU पॉइंट्स को खरीद सकते हैं, और या वो एक्सचेंज में खरीद सकते हैं या वो पैकेज से खरीद सकते हैं। तो आप अपनी गणना खुद करें कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। तो या तो आप अभी खरीद सकते हैं, या फिर आप जो कि छूट में मिल रहा है आपको, और या फिर आप 2 सितंबर के बाद आंतरिक एक्सचेंज पर उसको खरीद सकते हैं। तो हम बताते हैं कि हम लोगों ने जो उद्घाटन है इसका हमने क्यों स्थगित कर दिया। देखिए, शुक्रवार जो हमारा सुनहरा शुक्रवार था, उसकी संध्या को हम लोगों ने देखा कि जो हमारी वेबसाइट थी, वो हमारे जो पैकेज थे वो सारे के सारे पैकेज वो बिक गए। और अगर आप हमारे सुनहरे शुक्रवार या गोल्डन शुक्रवार के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उन लोगों से जरूर संबंध साधें जिन्होंने आपको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है। सुनहरा शुक्रवार मतलब कि आपको छूट मिलेगी, बहुत सारे पाठ्यक्रम पर छूट मिलेगी, और ये पाठ्यक्रम आपकी वित्तीय शिक्षा से पे निर्भर करते हैं। तो ये आपको बोनस मिलता है उपहार के तौर पर जब आप उन्हें खरीदते हैं। और उस समय हमारे सर्वर के ऊपर दुगने से भी ज्यादा लोड था। और लोग शायद सिर्फ देखना चाह रहे थे कि वो लालियत में थे, या हम यूं कहें कि वो जानना चाहते थे कि किस तरह से आंतरिक एक्सचेंज काम करेगी,
किस तरह से चार्ट्स जो हैं वो बदलेंगे, किस तरह से वो चीज़ें जो हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं और पिक्चर देखने जाते हैं, आप कुछ ज़्यादा दिमाग में कुछ बोझ लेकर नहीं जाते, सिर्फ देखने जाते हैं, उसी तरह लोगों ने काफ़ी लॉगिन किया और आंतरिक एक्सचेंज में आए और वो देखना चाहते थे कि किस तरह से वो बात काम करती है। तो हमारे जब ऐसा हुआ तो हम लोगों को लगा कि जो हमारा जो सर्वर था वो दुगने लोड का अनुभव कर रहा था, और इसलिए हम लोगों ने ये एक महत्वपूर्ण, हम लोगों ने एक डिसीजन लिया और हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने सर्वर पर ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के पैसे फंस जाएं। और हम लोगों ने उसी समय देखा कि इतना ज़्यादा लोड क्यों आ रहा है, तो हम लोग गूगल एनालिटिक्स में गए और जब हमने उस चीज़ को हमने अच्छे से देखा और उसका अध्ययन किया गूगल एनालिटिक्स से, तो हम लोग देख रहे थे कि 15 जनवरी से लेके अब तक हमारे यहाँ पे 50 से 70 हजार लोग हमारे वेबसाइट पर रोज आ रहे हैं। और जिस दिन हमारा अनावरण था, उद्घाटन था और गोल्डन फ्राइडे की जो छूट थी, तो उस समय हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि शायद वहाँ पे उस समय 2 लाख लोग होंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो हम लोगों ने ये जो अलग अलग कारणों से जो लोग सर्वर पर आ रहे थे, हम लोगों ने उसको हमने अलग अलग तिथियों पे डाल दिया ताकि जो लोड है वो बट जाए। दूसरा, हम लोग जैसे ही हम लोगों ने बोला कि हमने कि आंतरिक एक्सचेंज जो है वो शुरुआत हो जाएगी उसकी इन तिथियों के ऊपर, और हम लोगों ने बताया कि किस तिथि को हम लोग आंतरिक एक्सचेंज का शुरू करेंगे। और हमारे पास एक सब डोमेन है mycryptounit.com, और उसके अंदर जब आप जाते हैं और जब आप एडवर्टाइजिंग बोर्ड के ऊपर जाते हैं, तो हमारा वो सब डोमेन जो था वो DDoS के हमलों के अंदर आया, जो कि देशों से जैसे ओमान और अमेरिका से उत्पन्न हुए। पर हमारा मानना ये है कि ये एक VPN के जरिए से हुआ, तो हमें बहुत अच्छे से नहीं पता चल पाएगा कि क्या किस क्षेत्र से हमें जो ये हमला हुआ वो कहाँ से आ रहा था। तो हो सकता है कि कोई रशिया से ही आ रहा हो। और हम लोगों को एक बहुत बड़ा डेटा पैकेज जो था वो हम लोगों ने देखा हमारी तरफ आते हुए, और उसके बाद हम लोगों ने उस डेटा का जब हमने अध्ययन किया तो हमें लगा कि ये वहाँ से शुरुआत हुई है इस डेटा की, जो हमारे कंपनी को और हमारे सर्वर को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हमारे लॉन्च को वो और आगे स्थगित करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसी समय हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम लोगों को ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहते जो हमारी वेबसाइट अ, हमको वो स्थगित कर दें। और मुझे मेरे लीडर से काफ़ी डांट पड़ी है कि आप बहुत सारे टेक्निकल वेबिनार कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप हैं, आप लोग हमारी जो कंपनी है और जो हमारी आंतरिक एक्सचेंज है वो बहुत सारे लोगों की आंखों में है, और ये कुछ उसमें ऐसे लोग भी हैं जो हम लोगों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक तीसरा, हम लोगों ने तीसरे कारण की वजह से जो हमने उद्घाटन को हमने स्थगित किया, क्योंकि हम लोग चौथे चरण की ओर बढ़ेंगे। हम लोग पूर्ण रूप से 4 सितंबर को हम चौथे चरण में पहुंच जाएंगे, और जो छूट होगी वो आपको CRU पॉइंट के ऊपर, जो CRU अंकों पे जो छूट है वो ऊपर चली जाएगी। तो जब हम शैक्षिक पाठ्यक्रम को बेचेंगे और हम लोगों को जब पता चलेगा कि कितने CRU अंक जो हैं वो पैकेज में हमें उपहार के तौर पर देने हैं, तो हम लोगों को एक औसतन मूल्य का पता चलेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपनी गणना के हिसाब से वो 30 सेंट्स तक रहेगा। तो इसलिए जो CRU अंकों की जो जो मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा, और जो जो CRU जो रिलीज CRU हैं उनका भी मूल्य बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हम लोगों ने तीनों
तीनों कारण हमने आपको बता दिए, और हमारे जो मुख्य हैं श्री एंड्रे हवरादेव जी, उनसे बात करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग 2 सितंबर तक अपने उद्घाटन को स्थगित करेंगे। और अगली स्लाइड पर चलते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो स्टेकिंग जो आप सीआरयू अंकों की जो करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी क्लब के लोगों के लिए है। और जो 150 सीआरयू अंक जो बोनस के रूप में आपको मिलेंगे, वो उन लोगों को मिलेंगे जो पहली बार वीआईपी क्लब का हिस्सा बनेंगे। और अभी भी आपके पास कुछ घंटे शेष हैं, 2 सितंबर तक कुछ दिन बाकी हैं, जब आप वीआईपी क्लब के का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप आंतरिक एक्सचेंज में आप आकर्षित होते हैं और उस आप डेटा माइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको वीआईपी क्लब का आप सदस्य हैं, और आप 2 सितंबर तक आप अगर ये सब चीजें कर लेते हैं, तो आपको 150 उपहार अंक आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा कि बैक ऑफिस के अंदर आपको ये एक तालिका दिखाई जाएगी। और इनका क्या मतलब हुआ, तो ये वो लोगों के लिए है, वो हमारे सहभागी जिन्होंने जब 350 दिन हो गए हैं, और हम लोगों ने उनके लिए जिन्होंने 6 महीने के लिए स्टेकिंग की थी, उनको 1.5%, और 12 महीने के लिए उनको 1.8% का आपको ब्याज दिया जाएगा। और जिन लोगों ने क्रिप्टो यूनिट मार्च 2019 के बाद जो हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो उसका मतलब कि वो 7वां महीना है, तो उनके जो सीआरयू अंक जो बैक ऑफिस के अंदर हैं, आप उनको जमा कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में आप जमा करते हैं, आप स्टेकिंग कर सकते हैं, आप कुछ समय तक स्टेकिंग कर सकते हैं। और जो स्टेकिंग है वो आपको पता ही है कि वो मई में शुरू हुई, जब हमने पहला रिलीज दिया था। और कुछ लोगों ने उस समय 1 महीने के लिए स्टेकिंग का निर्णय लिया। इसका मतलब कि 1 महीने के बाद जो स्टेकिंग जो है, वो आपके बैलेंस में वापस आ जाएगा, आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, और उनको 1% का ब्याज मिलेगा। तो आपको कुछ लोग थे जिन्होंने 3 महीने के लिए सीआरयू को स्टेक किया था, और जो उनका जो पैकेज उन्होंने स्टेक किया था, वो 3 महीने के लिए किया था कंपनी के साथ। और उसका जो आपको ब्याज था वो 1.2% था। और आपको सीआरयू अंकों में ही ब्याज मिलना था। कुछ लोगों ने 24 महीने के लिए उसको स्टेक किया था, तो उनका जो उन्होंने कुछ लोगों ने 24 महीने के लिए स्टेकिंग की है, पर अभी तक 5 महीने हो चुके हैं, मई से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उनको 2.5% का रिलीज सीआरयू अंकों के बतौर उनको इंटरेस्ट मिला होगा। और ये जो ब्याज है वो सब आपके अकाउंट में आ चुका है, वो रिलीज हो चुका है। तो ये बैक ऑफिस में अब क्या होगा, जब स्टेकिंग सितंबर में बैक ऑफिस में जो स्टेकिंग होगी वो 1 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। तो अगर आपने मई के अंदर या जून या जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में भी अगर आपने स्टेकिंग की है या आप स्टेकिंग करते हैं, और आपने अगर 24 महीने की स्टेकिंग की है, तो 1 अक्टूबर को हम आपको और हम लोग 1 अक्टूबर को करेंगे, पूरा का पूरा टोटल करेंगे, एक हम अकाउंट बनाएंगे। तो आपको पूरा का पूरा जो ब्याज है वो आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, चाहे आप उसको सितंबर में करें या आपने उससे पहले किया है। तो अगर आप अपने बैक ऑफिस के माध्यम से सितंबर में भी अगर आप स्टेकिंग करते हैं, तो आपको जरूर इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा ब्याज मिलेगा। और उसके बाद जो आपकी जो स्टेकिंग की राशि है वो स्वतः ही आपके
आपके अकाउंट से, बैक ऑफिस से निकलकर एक्सचेंज में आ जाएगी। अगर आप इसको तुड़वाते हैं और आपको उसको फिर से आप डालते हैं, तो उसमें आपको जो ब्याज की दर है वो आपको कम मिलेगी। जैसे अगर आपने मई में 24 महीने का स्टेकिंग आपने किया है बैक ऑफिस के साथ, और अब क्या होगा कि स्वतः ही 1 अक्टूबर को ये जो स्टेकिंग का जो जितना भी आपने स्टेकिंग किया है वो आंतरिक एक्सचेंज में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर इस समझौते को, जो स्टेकिंग का जो समझौता है, इसको आप तोड़ देते हैं, और आपको उस हिसाब से तब क्या होगा कि आपको, अगर आपने मई में किया है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का ही आपको ब्याज देगी। चाहे आपने शुरुआत में उसको 24 महीने के लिए स्टेक किया हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1.2% ही ब्याज मिलेगा। तो इसीलिए जब 1 अक्टूबर आएगा, तो जो स्टेकिंग का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो सितंबर का, वो आपको उस समय आप जब नहीं तोड़ेंगे, अगर वो स्वतः ही एक्सचेंज में चला जाएगी स्टेकिंग, तो आपको पूर्ण रूप से 24 महीने का ही ब्याज मिलेगा। तो ये जो स्टेकिंग है, ये आपकी 1 अक्टूबर को पूरी होगी, और हम उसको माइग्रेट कर जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आप जरूर, मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इस चीज के लिए होड़ ना लगाएं कि 1 अक्टूबर को ही ये सब हो जाएगा और आप ब्लॉकचेन के ऊपर पहुंच जाएं। नहीं, ये सब कुछ इसका हम अध्ययन करेंगे, आपके बैलेंसेस का हम शेष राशि का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही ये सब चीजें हो पाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अगली स्लाइड के ऊपर आपको मैं बता दूं कि एक अच्छी खबर, और आप इसको बहुत ध्यान से सुने, कि जैसे आप मुझे इसे पढ़ें या आप मेरी आवाज को सुने, तो आपको पता चलेगा कि हम सितंबर में आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं। क्योंकि सितंबर आपका आखिरी महीना है स्टेकिंग का बैक ऑफिस में, तो सितंबर के अंदर आप अनब्लॉक्ड सीआरयू अंकों को आप 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 खरीद सकते हैं आंतरिक एक्सचेंज से, और बैक ऑफिस में उसको आप स्टेकिंग पे डाल सकते हैं। तो अगर आप अनलॉक सीआरयू अंकों को 2 सितंबर को या 15 सितंबर को या 29 सितंबर को अगर आप खरीदते हैं, और आप उनको स्टेकिंग करते हैं बैक ऑफिस में 2 साल के लिए, तो 1 अक्टूबर को आपको 2.5% की ब्याज दर मिलेगी। और क्योंकि ये स्टेक हुए थे, और ये आपको पूरे 1 महीने का आपको इसमें ब्याज मिलेगा। और ये इसलिए भी क्योंकि हमारी कंपनी की सालगिरह आ रही है, और ये आपके लिए मौका है, उपहार है। और ये जो अनलॉक्ड सीआरयू हैं, इनको आप स्टेकिंग कर सकते हैं, और उससे आप 2.5% का आप ब्याज पा सकते हैं जब आप इनको 24 महीने के लिए करते हैं। इससे एक बात और होगी कि इसके परिणाम में ये भी होगा कि इसमें मांग में क्रू अंकों की वृद्धि आएगी, और जब मांग की वृद्धि होगी तो उसका जो मूल्य है वो बढ़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 10 सेंट में अपना अपना अपने अंकों को आप बेच देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो आपके पास सीआरयू खरीदने का इससे सुनहरा मौका पूरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ सितंबर के लिए ही रहेगा। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है कि मैं आपको ये समझ नहीं आया जो मैंने आपको बताया है, तो आप इस स्क्रीन शॉट का आप इस स्लाइड का, माफ कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे बार बार पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, और उस मौके को समझे जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, कि किस तरह से आप सीआरयू पॉइंट्स आप ले सकते हैं। आप आधे महीने में भी आप पूरे महीने का आप ब्याज पा सकते हैं। तो
तो जहां तक आंतरिक एक्सचेंज के अनावरण की बात है, तो हम लोगों ने पिछले शनिवार हमने बहुत अच्छे से इसको विस्तार से बताया था, लेकिन हो सकता है शायद आप पिछले वेबिनार में ना हो। तो मैं आपको कुछ और बताती हूँ कि किस तरह से हमारी जो आंतरिक एक्सचेंज है वो कैसी दिखती रहेगी। तो आप देखेंगे, जब आप आंतरिक एक्सचेंज में जाएंगे तो आपको चार्ट दिखेगा, आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिखेगा। आप मार्केट साइज के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि किस वॉल्यूम से या क्या अ, किस साइज, क्या क्या आकार है मार्केट का। अगले स्लाइड पर चलते हैं, बाजार का क्या आकार है। और अगर आप इसी के नीचे जाएंगे उसी स्क्रीन के अंदर, तो आपको दिखेगा कि आप एक्सचेंज में आप कैसे ऑर्डर्स को आप खरीद और बेच सकते हैं। तो आप इनको दो प्रकार के होते हैं, मार्केट ऑर्डर होते हैं और लिमिट ऑर्डर होते हैं। तो अगर आप अपना मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको दिखेगा, आपको दर्शाया जाएगा कि इस समय करंट मार्केट प्राइस क्या है। अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप एक्सचेंज में जितने मर्जी सीआरयू आप मार्केट रेट के ऊपर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और अगर आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो आपको अ, खरीद के लिए आप जो खरीद अगर आपको सीआरयू खरीदने हैं तो आप हरा बटन दबाएंगे। और जो और मार्केट प्राइस जो है वो बदलती रहती है। तो अगर आपका जो पास बहुत ज्यादा बड़े क्रू अंक हैं जो आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो आप तो मार्केट जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो धीरे धीरे मार्केट से आपके ऑर्डर लेती रहेगी। और वो और एक औसतन तौर पर वो एक बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे ऑर्डर्स के साथ इकट्ठा करना शुरू कर देगी। और जो आपकी पूरे ऑर्डर का जो खरीद होगा या बेच होगा, वो बहुत बिल्कुल ही आपके आसपास ही रहेगा करंट मार्केट ऑर्डर के। लेकिन लिमिट में क्या होगा? लिमिट में आपके द्वारा जो मूल्य लगाया जाएगा वो ही उसी मूल्य के ऊपर आप खरीद या बेच पाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि किस मूल्य पर आप क्रू खरीदना या बेचना चाहते हैं। तो लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप प्राइस को, आप मूल्य को अपने आधार पर आप लगा रहे हैं, और मार्केट प्राइस का मतलब है आपकी मार्केट के हिसाब से आप मार्केट आपको बताएगी कि आपको किस मूल्य पर खरीदना या बेचना है। तो ये यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या रणनीति बना सकते हैं कि आप जब आप कोई ट्रेंड देखते हैं तो आप जब एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आप बताते हैं कि आप किस मूल्य पर ही अपने सीआरयू को बेचेंगे या आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपसे मैं आग्रह करूंगी कि आप क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर ही अपने प्रश्नों को लिखें, क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं वो चैट से नहीं पढ़े जाएंगे। तो चलिए वापस आते हैं। तो आप जब ये देखेंगे कि एक प्रतिशत की रेखा आपको यहाँ दिखेगी, तो लिमिट ऑर्डर जो होगा वो धीरे धीरे भरेगा, अगर क्योंकि वो छोटे छोटे ऑर्डर्स से बना होगा, जिसका मूल्य जो है वो आपके निर्धारित मूल्य के ऊपर मैच करेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो जैसे कि आप अगर $2 के ऊपर 10,000 सीआरयू अंक बेचना चाहते हैं, तो वो देखेंगे कि कितने लोग जो हैं वहां पे खरीदना चाहते हैं $2 के ऊपर। तो अब आपको दिखेगा कि आपका ऑर्डर जो है वो सिर्फ 26% ही पूर्ण हुआ है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आप अगर ये प्रतिशत बार को आप ध्यान नहीं देते हैं और अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 26% ऑर्डर ही आपके पास आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब आप बड़ा ऑर्डर लगाएं और लिमिट ऑर्डर पे लगाएं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑर्डर बुक्स भी हैं,
और आप आप अपने आप देखेंगे कि आपके ऑर्डर बुक के अंदर जो आपने ऑर्डर लगाए हैं वो 1.2 पे, 1.8 पे, और अगर ये जो ऑर्डर हैं वो अगर आपसे मेल खा जाते हैं तो आपकी जो बिक्री है वो पूर्ण होती है। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप इतिहास देख सकते हैं आपके कैंसल्ड ऑर्डर का, या फिर आप देख सकते हैं कि आपने जो लेन देन किया है वो उनका इतिहास आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन से ऑर्डर कैंसिल हुए हैं और कौन से ऑर्डर जो हैं वो गए हैं, जो पारित हुए हैं एक्सचेंज से। अब ये जो है ये आपके रीसेंट एक्सचेंजेस हैं कि इसका ये हाल ही के ऑर्डर जो पूरे के पूरे एक्सचेंज के ऊपर जो हुए हैं। तो हमारी एक्सचेंज जो है वो बहुत बड़ी है, तो आप नीचे देखेंगे कि जो जो किस मूल्य के ऊपर आदान प्रदान हुआ है, और आप अपना एक्सचेंज ऑर्डर भी इसमें देख सकते हैं। तो जब आप ऑर्डर लगा रहे हो तो आप इस लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आखिरी ऑर्डर कितने मूल्य के ऊपर फिल हुआ, और आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लगाने से पहले कि कितने मूल्य के ऊपर एक्सचेंज में ऑर्डर चल रहे हैं, हाल ही के ऑर्डर कितने मूल्य पर चल रहे हैं। तो अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, तो अगर आप हाल ही के आदान प्रदान का ध्यान देंगे तो आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि इस समय मार्केट की स्थिति क्या है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगी कि आप ध्यान रखें कि जब आप नई आंतरिक एक्सचेंज की ओर जा रहे हैं तो आप बहुत जल्दबाजी ना मचाएं कि आप अपने ऑर्डर डालना शुरू कर दें बेचने के लिए कुछ घंटों के अंदर। आप अपना वक्त लें, आप छोटा छोटा कदम उठाएं। आप अगर कुछ देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है तो आप छोटे छोटे ऑर्डर लगाएं, क्योंकि हम लोग मिनिमम हमारा जो न्यूनतम है वो एक यूनिट है या 10 CRU यूनिट अंक हैं। तो आप धीरे धीरे आप आगे बढ़े, अपने आप को आप देखें कि ये आंतरिक एक्सचेंज कैसे काम करती है। आप इससे पूर्ण रूप से आप इसको अध्ययन कर लें और आपको क्या क्या कदम लेने हैं आपको ऑर्डर डालने के लिए या ऑर्डर खरीदने के लिए, ताकि आप कोई गलती ना करें। हमने आपसे पहले ही बताया है कि हमने कि सर्वर पर क्या कैसे लोड बढ़ रहा है, और हम लोगों ने 2 और सर्वर भी लिए हैं। तो ये हो सकता है कि सर्वर की गड़बड़ियां और त्रुटियां उस समय संभव हो सकती हैं। तो आप ये देखिए कि हम लोगों को ये चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सचेंज का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके बाद हम सिर्फ एक ही दिन के लिए एक्सचेंज खोल पाएं और उसके बाद वो क्रैश कर जाए, तो ऐसा ना हो। तो आप लोग और एक चीज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो हैं वो एक अनुभव सट्टेबाज जो होते हैं वो बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं और आपको भ्रमित करते हैं, और आपको ये भ्रमित करते हैं कि जो मूल्य है वो एक्सचेंज में बहुत कम चल रहा है। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप अगर एक्सचेंज से जो भी आप खरीद फिरौत करेंगे आप उसको वापस नहीं कर सकते। और अगर किसी आपने कुछ CRU अंक आपने बेच दिए और किसी ने खरीद लिए तो हम उसको वापस नहीं लेके आ सकते। और ये आपको बताऊं कि ये एक तरह का पतीला है जिसके ऊपर आपने पानी उबलने के लिए कर रखा है, और आप आप ये देखें कि आपने अगर उसके अंदर कुछ चीज डाल दी है तो वो वापस नहीं आ पाएगी। तो अगर आपने एक्सचेंज के अंदर CRU पॉइंट्स को आपने बेच दिया तो आप उसके बाद आप कभी भी आप चाहे कुछ भी कर लें, उसके बाद आईटी के लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और
अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो लोग जो नियमित रूप से हमारे वेबिनार पे आते हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि क्रिप्टो यूनिट जो है वो हमारा सिक्योरिटी टोकन है जिसमें 80 बिलियन डिजिटल शेयर्स को जारी किया जा रहा है और इसलिए हमारे 80 बिलियन क्रिप्टो यूनिट है और यूएनटीबी हमारा यूटिलिटी टोकन है हमारे ब्लॉकचेन पे, जिसकी तुलना आप इथेरियम टोकन के साथ कर सकते हैं, जिसका उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए किया जाता है और प्रचार करने के लिए जो भी टोकन है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसको हम गैस के नाम से भी जानते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन पर। तो जो यूएनटीबी है वो यूटिलिटी टोकन की रूप में इसी तरह से काम करेगा। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपके लिए लिखेगा और नए टोकन हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जारी करने में सहायता करेगा और आप उन यूएनटीबी का उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटेशन पावर के लिए, गति के लिए, मेमोरी के लिए वगैरह वगैरह। तो जो भी आप खरीद रहे हैं हमारे ब्लॉकचेन पे उसको खरीद केवल आप यूएनटीबी के माध्यम से कर सकते हैं, या तो आपको अपना खुद का, जैसे मान लीजिए कि वॉलेट खोलना है, या अगर आपका अपना व्यवसाय है और खूब सारे आप वॉलेट खोलना चाहते हैं कॉर्पोरेशन की तरह, तो यूएनटीबी बहुत जरूरी है ताकि आप पहुंच बना सके ब्लॉकचेन तक। यूएसटीयू हमारा डिजिटल डॉलर है, ये बिल्कुल बराबरी में होगा $1 के, और यूएसटीयू जो है उसको जारी नहीं किया जाएगा जब तक सटीक मात्रा में जो यूएस डॉलर है उनको रखे नहीं जाएंगे वास्तविक बैंक अकाउंट में या क्रिप्टो वॉलेट यूएसडीटी में, जो कि टीथर करेंसी है, और इसको सर्कुलेट किया जाएगा दुनिया भर में। ये यूएस स्टेबल कॉइन है और हम जारी कर सकते हैं एक यूएसटीयू केवल तब जब उसको बैकअप दिया जाएगा 1 फिएट डॉलर से या 1 यूएसडीटी से, जो कि आपका रखा जाएगा क्रिप्टो वॉलेट में या रियल बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है वो अक्टूबर में कैसा दिखाई देगा। तो जो बैक ऑफिस में आपका लिंक है उसका उपयोग करके आप ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे आपको आपके टोकन देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ सीआरयू टोकन देखने को मिलेंगे, हालांकि जो क्रिप्टो वॉलेट है उसमें जब यूएनटीबी का जो जारी करना है उसको प्रभावित किया जाएगा तो आपको यूएसटीयू भी दिखेगा, क्रिप्टो यूनिट टोकन भी दिखेगा, और जो ब्लू बटन है वो भेजने के लिए है और हरा बटन प्राप्त करने के लिए है स्टेकिंग से। और आपके वॉलेट के अंदर से आपको ये दिखाया जाएगा कि कितने आपके नेटवर्क संसाधन आपका जो वॉलेट है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसमें आपको 3 चक्र दिखाई दे रहे हैं, पीला, हरा और लाल। अगर ये जो आपका सर्कल है अगर ये भर जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई फ्री मेमोरी नहीं है, ना ही कंप्यूटेशन पावर है जो कि सपोर्ट करता है सीपीयू को। तो आपके वॉलेट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप चूक रहे हैं या आपको जिसको पूरा करना है। इसका ये मतलब होगा कि आपको और यूएनटीबी खरीदने की जरूरत है और उसका उपयोग करके आप मेमोरी खरीद सकते हैं, रैम खरीद सकते हैं या सीपीयू यानी कंप्यूटेशन पावर खरीद सकेंगे। और हमारे ब्लॉकचेन पे आज आप ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जा सकते हैं और ब्लॉकचेन स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। आज जितना भी क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है वो लगभग 16 गीगाबाइट की जगह घेरता है। तो वो जो सर्वर जिनको हम रेंट कर रहे हैं उनमें 50% से ज्यादा जो है वो ऑक्यूपाई हो गए हैं, और अगला महीना हम एक और सर्वर को खरीदने जा रहे हैं। जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, जितने ज्यादा हमारे भागीदार होंगे, उसी रूप से हमारी जो ब्लॉकचेन है उसका विस्तार किया जाएगा, उद्घाटन करते हुए एक और सर्वर को। सीपीयू का अभिप्राय है गति, यानी जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका यहाँ पे अभिप्राय है गति, स्पीड से,
और आप देख सकते हैं 0.19 सेकेंड लगते हैं एक ब्लॉक को प्रोसेस करने में। आपको ध्यान है पिछले वेबिनार में हमने बताया है कि आधे सेकेंड में हर ब्लॉक को आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी स्थिति में यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर ओवरलोडेड नहीं है तो वो वन ब्लॉक जो है वो आधे सेकेंड से भी कम समय में आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि 0.19 सेकेंड है। तो जो एवरेज लिमिट है उसका ये मतलब है कि एक ब्लॉक में 1 मेगाबाइट इंफॉर्मेशन यानी जानकारी आ सकता है, यानी लगभग 124 किलोबाइट्स। और ये पूरी वो जानकारी है जो एक ब्लॉक के अंदर समा सकती है। और अगर आप अपने बैक ऑफिस से ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाएंगे अपने खाते में, तो नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमने एक वॉयलेट स्क्वायर में यहाँ पे चयन किया हुआ है। ये जो रेक्टेंगल है डब्बा आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ इतना ये स्पष्ट रूप से आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रैम, सीपीयू और नेट। ये आपको दिखाएगा कि कितनी मेमोरी आपके जितने भी एंट्रीज हैं उन्होंने कितनी जगह घेरी है। 10 यूएनटीबी जो है उसमें से 2 जो है वो स्टोरिंग के लिए उपयोग किया जाता है, 16 या 17 किलोबाइट, जो निर्भर करता है कि कितने आप सक्रिय हैं, अगर आपने कई सारे खरीद किए हैं, अगर आपके कई सारे क्रिप्टो यूनिट है, या हो सकता है आपने कई सारा मार्केटिंग प्लान बोनस आपने प्राप्त किए हैं। तो आप देखेंगे कि आपका रैम, सीपीयू और नेट जो है उसमें बदलाव आएगा बाकी खातों के तुलना में। तो इससे निर्भर करेगा, ये बात इससे निर्भर करेगी कि आपके खाते में कितने सीआरयू यूनिट हैं। और अक्टूबर में जब हम लोग ब्लॉकचेन पे आएंगे, हम आपको प्रस्ताव देंगे स्टेकिंग करने के लिए सीआरयू का आपके खाते में। लोगों को लगता है कि हम स्टेकिंग एक्सचेंज पे करने जा रहे हैं, ये सही नहीं है। जो एक्सटर्नल एक्सचेंज है उसका उपयोग किया जा सकता है खरीदने में और बेचने में सीआरयू अंकों को। तो हम खरीदते हैं और बेचते हैं अनलॉक्ड सीआरयू टोकन, और हम बेचते हैं और खरीदते हैं यूएनटीबी, क्षमा चाहते हैं सीआरयू अंक। और जो स्टेकिंग है वो आपके खाते के अंतर्गत ही वो प्रोसेस किया जाएगा। आप अपने वॉलेट के अंदर जाके देख सकते हैं अपने खाते में कि कितने आपके पास अनलॉक्ड सीआरयू हैं। और इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 37,000 अनलॉक्ड सीआरयू हैं। और आपने निर्णय लिया कि कितने जो सीआरयू टोकन है उनको आप स्टेक करना चाहेंगे। तो इस स्थिति में फिलहाल यहाँ पे 20,000 है और 17 आपने अपने पास बचा लिए हैं कि मैं आगे बाद में उन्हें उसका ट्रांजैक्शन करूंगा। और आप क्रिप्टो यूनिट वॉलेट में देख पा रहे हैं कि जो औसत लाभप्रदता है 20,000 सीआरयू का टोकन के अंदर इतना होगा। अब मान लीजिए कि इतने जो टोकन है वो आपको प्रति मिनट के हिसाब से प्राप्त हो रहे हैं, और बाईं ओर एक बटन है 20,000 सीआरयू स्टेक, और आपने मात्रा का चयन किया। इसमें कोई समय की बाधा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। और जैसे ही आप थक जाते हैं यूएनटीबी प्राप्त करते हुए, स्टेकिंग करते हुए सीआरयू को, तो आप अनस्टेक के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप निष्कासित कर सकते हैं अपने सभी सीआरयू अंकों को स्टेकिंग से। और इसमें करीब 72 घंटा लग जाता है, तो अनस्टेकिंग में 72 घंटा लगेगा। और आप यहाँ पे हरे रंग में जो भाग है, हरे रंग का जो भाग है उसमें आप देख सकते हैं कि कितने यूएनटीबी आपके खाते में जोड़ दिए गए हैं। तो 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आप दोबारा से देखेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि इसकी मात्रा बदल गई है। और अगर आपके पास 100 यूएनटीबी है या 1,000 यूएनटीबी है तो आप हरे बटन पे क्लिक करें जो ऊपर की तरफ है, जिसपे क्लेम लिखा होगा या मतलब विड्रॉ है उसका। तो इसको माइन कर दिया जाएगा सर्वर पे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने यूएनटीबी माइन कर दिए गए हैं। आप इसे देख सकते हैं ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो उसकी खपत ना हो।
और यूएनटीबी जो है वो माइन किया जाएगा सर्वर पे, और आप बस उसे माइन कर सकते हैं और वो सीधे तरीके से आपके खाते में आ जाएंगे उस भाग में जहां हमने अभी आपको दिखाया है। और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यूजेबल यूएनटीबी आपको प्राप्त हो गए हैं। आप उसे एक्सचेंज पे भेज सकते हैं या कहीं और भेज सकते हैं। तो उन खातों से आप अनलॉक जो सीआरयू टोकन है उसको और माइंड यूएनटीबी को हस्तांतरण कर पाएंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। हो सकता है कि आपको एक्सचेंज की जरूरत ना पड़े, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा समुदाय हो सकता है आप अपने कार्यालय में हो और आप टोकन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं डॉलर के लिए, रूबल के लिए या भारतीय रुपये में, तो कुछ भी हो सकता है वो। तो क्रिप्टो यूनिट वॉलेट आपकी सहायता करेगा कि आप ये कर पाए। हम आशा करते हैं कि जब आपने ये इसका विजुअल साइड जैसे देखी है कि स्टेकिंग कैसे होगा ब्लॉकचेन पे, तो आपको मतलब थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया जाएगा ये प्रक्रिया। तो कृपया चैट में आप मुझे प्लस का चिन्ह अंकित करें अगर आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको अपना यूएनटीबी को प्रोड्यूस करना है या प्राप्त करना है। बहुत बढ़िया, हम आपके बहुत सारे प्लस देख पा रहे हैं। ये एक और शुभ समाचार है आप सबके लिए, वो ये है कि जो गोल्डन फ्राइडे है उसका विस्तार 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है और बहुत ही ज्यादा मांग है ईआईपी की, जो कि हमारे गोल्डन फ्राइडे के तहत लोगों ने की है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रचार को बढ़ाया जाएगा हमारी अगली जो स्टेज है वहां तक पहुंचने में, ताकि लोगों को मौका मिले ईआईपी खरीद करने में और सीआरयू अंक वो प्राप्त कर सके उपहार के रूप में और इतने बड़े छूट के रूप में। तो कई सारे ऐसे भागीदार भी जो हैं जो संकोच करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, जैसे कि 250 यूनिट या 850 यूनिट, और मैं क्या कर सकता हूँ इस यूनिट के साथ। क्या मैं 2 सितंबर का इंतजार करूं जब एक्सचेंज शुरू हो जाएगी और मेरे को मौका मिलेगा कि मैं रिलीज्ड सीआरयू अंकों को 5 सेंट पे ले सकूं? तो आज मैं डिस्काउंटेड ईआईपी नहीं खरीदता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सचेंज आएगा तो उससे लाभ उठाऊंगा। पर देखिए जो 2 सितंबर है उस पे क्या होगा। सबसे पहले तो गोल्डन फ्राइडे निकल जाएगा आपके हाथ से और जो ईआईपी का जो मूल्य है या शुल्क है और ये जो सीआरयू है वो भी जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी जैसे ही हम दूसरी फेज पे आएंगे। और एक्सचेंज में हो सकता है कोई भी 5 सेंट पे ना बेचे, हो सकता है कि लोग वहां पे 50 सेंट या $1 पे वहां पे बेचना शुरू करें। तो ये भी उम्मीद है कि एक्सचेंज पे बहुत ही जबरदस्त सेल हो जाए। तो जो आपकी उम्मीदें अभी से हैं एक्सचेंज को लेके, हो सकता है वो पूरी ना हो और आपके हाथ से ये सुनहरा अवसर भी निकल जाए। जी हाँ, आप कोई ईआईपी खरीदना चाहेंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो बढ़ सके और आपके पोर्टफोलियो के अंदर और भी ज्यादा क्रिप्टो यूनिट आ सके, तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि एक्सचेंज के इंतजार में कहीं आप ये जो सुनहरा मौका है उसको अपने हाथ से ना गवा दें। तो मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है और सुझाव है कि ऐसी स्थिति में मैं तो दोनों विकल्पों से लाभ उठाने के बारे में सोचूंगी, ताकि मेरे को अच्छी छूट भी मिले और एक फिक्स प्राइस पे मैं ईआईपी को खरीदूं जो कि भाग होगा हमारे गोल्डन फ्राइडे प्रचार का। और जो कुछ हिस्सा है पैसे का, मान लीजिए अगर 1000 आपके पास $1000 यूनिट डॉलर है, तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सके और छूट पे ईआईपी प्राप्त कर सके 850 इकाइयों का। और अगर आपके पास बाकी बचे हुए 150 इकाइयां हैं उसको आप एक्सचेंज पे लगा सकते हैं, जहां पे जैसे ही ये बिक्री की प्रणाली जो है, ये सेल्स जो है शुरू हो जाएगा और तब आप टोकन्स को लो प्राइस पे ले सकते हैं और आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा कि आपके हाथ से गोल्डन फ्राइडे का मौका निकल गया। दूसरी खास बात जिसका आपको मद्देनजर रखना चाहिए, जिसके बारे में मैं दोबारा दबाव डाल के और दोहरा के बोलूंगी धीरे से, ताकि अनुवादकों को सरलता से
वो बात कर सके और आप तक हमारी बात पहुंचा सके। तो देखिए, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण समाचार ये है कि हमारे रेडीमेड कार्य क्षमता तैयार है कि आप खरीद कर सके ईआईपी को लीगल एंटिटीज द्वारा। सीआरयू ईआईपी जिसको खरीदा जाएगा लीगल एंटिटीज या इंस्टीट्यूशन द्वारा। इसका क्या मतलब है कि अगर एक व्यवसायी या एक व्यवसाय जो है वो 800 यूनिट की ईआईपी खरीद सकता है और बोनस सीआरयू अंकों को प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यवसाय ये जो लीगल एंटिटी का होगा तो उनकी बैलेंस शीट में या अकाउंटेंसी में ऐसा दिखाया जाएगा कि वो एक खर्चे के रूप में है उनकी स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए, और जो सीआरयू अंक है उपहार के रूप में वो उनके लिए बोनस के रूप में होगा। तो जब एक कंपनी एयर टिकट को खरीदता है का अपने एम्प्लॉय के लिए कि वो व्यवसाय के ट्रिप पे जा सके, तो ये जो बोनस होगा जो कि एयरलाइन द्वारा दिया जाएगा उसको दिया जाएगा व्यक्ति द्वारा, उसको जारी किया जाएगा व्यक्ति द्वारा। तो उसको उसका जो बिजनेस ट्रिप है उसमें उसकी जो कंपनी है वो इसको ट्रेवल एक्सपेंडिचर में शो करेगा, और जो बोनस होगा जो कि आपको एयरलाइन द्वारा दिया जाएगा वो इस व्यक्ति को मिलेगा, ना कि उस कंपनी को मिलेगा। तो ये जो बोनस माइल है इसके माध्यम से वो अपने परिवार के साथ अवकाश पे जा सकता है। और इसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन हमारा ईआईपी को खरीदेगा और डिजिटल एसेट्स को प्राप्त करेगा वो एक उपहार के रूप में। डिजिटल एसेट का क्या मतलब है यहाँ पे? अकाउंटेंसी के अंतर्गत ये आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर एक व्यवसायी अपने बैलेंस शीट में हमारे डिजिटल एसेट और को देखना चाहेगा सीआरयू या यूएनटीबी को, तो उनको एक स्टेकिंग के रूप में एक भाग में ये प्राप्त होगा, और भविष्य में ये जो डिजिटल एसेट है ये फ्री दिया जाएगा और अपनी बैलेंस शीट में वो ऐसे दर्शाया जाएगा कि वो शून्य के रूप में उन्होंने, मान लीजिए कि 8,000 का अगर उन्होंने पैकेज खरीदा है तो वो एक शून्य के रूप में या नॉन टेंजिबल एसेट के रूप में दिखाया जाएगा 10,000 यूनिट एट प्राइस 0, यानी 0 शून्य के रेट पर। तो 31 तारीख को जो हमारे अकाउंटेंट है वो इसको जैसे जो क्रिप्टो यूनिट का जो मूल्य है एक्सटर्नल एक्सचेंज पर हम लोग उसका जो रेट है उसको फिक्स करेंगे, जैसे सेंट्रल बैंक्स करते हैं। सेंट्रल बैंक रूस के वो फिक्स करते हैं एक्सचेंज रेट यूरो के और यूएस डॉलर के हर बार 2 बजे मॉस्को समय पे। और ये जो एक्सचेंज का शुल्क है, ये जो इसका मूल्य है, इसको ध्यान रखा जाता है सभी अनुबंधों में ताकि विशेषज्ञ उस पे काम कर सके, और यही उसके नियम और शर्तें इस पे लागू किए जाते हैं। तो जो आपका रेट है वो फॉरेन करेंसी में दिखाया जाता है और पेमेंट आपका नेशनल करेंसी में किया जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम लोग फिक्स करेंगे सीआरयू का जो मूल्य है क्रिप्टो यूनिट का एक विशेष समय पर, और नेतृत्व परिषद उसका निर्णय लेंगे कि किस समय पर इसका मूल्य निर्धारित करना है, और अकाउंट डिपार्टमेंट भी इसका वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से इसके ऊपर ध्यान देगा। और 31 सितंबर को क्या रेट होगा या 31 दिसंबर को क्या रेट रहेगा वगैरह वगैरह इसका निर्णय लिया जाएगा। और 12 बजे मॉस्को समय के हिसाब से कीमत इतनी है, और अकाउंटेंट उसको गुना करेगा 10,000 सीआरयू पॉइंट से, और बैलेंस शीट में हम लोग इसका जो मूल्य है वो 10,000 यूएस डॉलर के हिसाब से कल्पना करिए कि रख देंगे। और शून्य से जो कीमत है उसमें जो व्यवसाय है उसको प्रॉफिट टैक्स देना पड़ेगा, और ये नेट प्रॉफिट के माध्यम से किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा कर रही हूँ अपने सभी भागीदारों को
जिनके पास अपने दोस्त हो जो कि व्यवसायी हो, आप उन्हें बता सकते हैं कि क्या बात है, आपने आज अपने व्यवसाय से इतना लाभ कमाया है आपके व्यवसाय में, या उनके व्यवसाय में आप उनके स्टाफ के लिए EIP खरीद सकते हैं और टोकन उन्हें प्राप्त हो सकता है गिफ्ट के रूप में। और बैलेंस शीट में वो जो व्यवसाय है, ये जो गिफ्ट टोकन होंगे उसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो 0 से शुरू होगा, और जो अंतिम मूल्य होगा वो एक्सटर्नल एक्सचेंज के प्राइस के हिसाब से होगा। और इसमें जो एक्रूवल होगा उसमें प्रॉफिट टैक्स का भी भुगतान करना होगा, वो तब होगा जब बिक्री होगी। और ये जो बैलेंस शीट है उसमें जब वृद्धि होगी उनकी संपत्ति की, तो उन्हें उनकी बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में वृद्धि होता हुआ मूल्य मिलेगा। अभी अगर उनकी कंपनी में, अगर हो सकता है 1 साल के बाद वो रीवैल्यूएट करेंगे, अगर पुनर्मूल्यांकन करेंगे और अगर मूल्य बढ़ जाएगा उनकी संपत्ति का, तो बैलेंस शीट का मूल्य भी बढ़ जाएगा। शायद 1 लाख ना हो बल्कि 1.5 लाख हो जाए 1 या 2 साल के बाद। और इसी तरह से डिजिटल एसेट में भी यही होगा, बैलेंस शीट में भी ये संपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा जिसका मूल्य धीमे धीमे बढ़ेगा। और जैसे ही जो पैकेज है उसको बेच दिया जाएगा एक्सचेंज पे, तो वो उसको उनके राजस्व के रूप में दिखाई देगा और इसके तहत वो प्रॉफिट टैक्स का भी भुगतान कर पाएंगे। और ये बहुत बढ़िया समाचार है। कई ऐसे व्यवसाय है जो वेरीफाई कर दिए जाते हैं और उनको अपना बैंक अकाउंट को भरना है एक बैंक ट्रांसफर के रूप में, और बैंक डिटेल्स डाल के अपनी कंपनी के नाम से या मैनेजमेंट कार्ड या बैंक कार्ड का उपयोग करके, जो कि कॉर्पोरेट खाते के साथ जुड़ा होता है, तो कॉर्पोरेट वीजा या मास्टर कार्ड होता है, और आप टॉप आउट कर सकते हैं अपने खाते को और खरीद कर सकते हैं लीगल एंटिटीज या लीगल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और ये एक बहुत बढ़िया समाचार है। हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये सुनकर। और अब हम अगले भाग पर आते हैं जो कि आपका प्रश्न उत्तर का भाग है या दौर है। तो हम आपके सभी सवालों को यहाँ पे पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। मैं देख पा रही हूँ आप सभी लोग उत्साहित है, पर बहुत सारे सवाल भी है आप लोगों के। तो ये रहे, अगर मेरे 1 महीने का स्टेकिंग 24 सितंबर को खत्म हो जाता है, तो क्या स्टेकिंग के बाद क्या मेरे को मेरा ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो पाएगा पूरे सितंबर के लिए? जी हाँ, आपको प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि जहां आप दोबारा से इसे प्राप्त कर सकेंगे। और जो ऑर्डर है इंटरनल एक्सचेंज पे, क्या वो फिक्स्ड रहेगा, क्या वो दैनिक होगा, या इससे आगे विस्तार कर दिया जाएगा? फिलहाल तो देखिए इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, आप इसे मैन्युअली भी कैंसिल कर सकते हैं। क्या हम डोनेट कर सकते हैं हमारे CRU को किसी और को बिना किसी कीमत को निर्धारित करे? और जब हम माइग्रेट करेंगे ब्लॉकचेन पे और आपके पास आपका क्रिप्टो करेंसी होगा, तब आपके जो रिलीज्ड CRU टोकन पॉइंट्स हैं आप उसे भेज पाएंगे और डोनेट कर पाएंगे अपने संबंधियों को। और जो नॉन रिलीज्ड है वो आपके क्रिप्टो करेंसी में रहेंगे बिना किसी कमीशन के और बिना किसी शुल्क के। आप इस स्थिति में उसको डोनेट कर पाएंगे। आपका क्या उम्मीद है CRU मूल्य को लेके जब उसको एक्सटर्नल एक्सचेंज पे लागू किया जाएगा? तो देखिए, जैसे ही एक्सटर्नल एक्सचेंज का उद्घाटन होगा, ये हमारी उम्मीद नहीं है बल्कि हम इसे वास्तविक होते हुए देखना चाहेंगे कि उसकी कीमत 50 सेंट से शुरू हो, और भी बेहतर तब जब वो $1 के रूप से वो शुरू हो। और यही हमारी इच्छा है। बहुत सारे सम्मेलन होंगे अक्टूबर में। इससे पहले कि हम माइग्रेट करें एक्सटर्नल एक्सचेंज पे, उससे पहले मुझे लगता है कि क्रिप्टो यूनिट का जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। मैं एक नवाचार व्यक्ति हूं और मैं कैसे स्टेक कर सकता हूं CRU को अपने बैक ऑफिस में, और कितने समय तक मेरे को VIP क्लब का सदस्य रहने की जरूरत है ताकि मैं स्टेक कर सकूं? देखिए, आप सदस्यता शुल्क VIP क्लब का एक बार आज खरीदे
और आपको 150 CRU प्राप्त होंगे। और ये जो सदस्यता है ये 1 महीने की अवधि के लिए लागू रखेगी। अभी जैसे अगर 28 अगस्त को आप लेते हैं तो आपके 28 सितंबर तक ये जारी रहेगा सब्सक्रिप्शन आपका। और जो CRU पॉइंट आपके पोर्टफोलियो में होंगे उसको रिलीज कर दिया जाएगा और आप उनको स्टेक कर पाएंगे। क्या पीयर टू पीयर एक्सचेंज होगा और उसकी क्या मात्रा रहेगी? बैक ऑफिस में पीयर टू पीयर एक्सचेंज आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। केवल और केवल एक्सचेंज के माध्यम से ये आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। क्या मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट VIP क्लब के माध्यम से जारी रखना चाहिए ताकि मैं स्टेक कर सकूं ब्लॉकचेन पे? देखिए, ब्लॉकचेन पे ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है और VIP क्लब का वहां पे कोई कनेक्शन नहीं होगा। वहां पे आप सिर्फ स्टेक कर सकते हैं क्योंकि आप पार्टनर हैं CRU कंपनी के। क्या आप हमसे कोई कमीशन लेंगे जब हम CRU को एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरण करते हैं? देखिए, हमारे ब्लॉकचेन के अंदर तो कोई कमीशन लागू नहीं होता है और केवल एक चीज है जो कि आपके मेमोरी होनी चाहिए। आपके वॉलेट में आपके पास पर्याप्त रैम होनी चाहिए। आप अतिरिक्त रैम खरीद सकते हैं UNTB का उपयोग करके। अगर जो बिक्री है वो बैक ऑफिस में करी जाएगी तो मेरे को मेरे यूनिट कहाँ मिलेंगे? बोनस अकाउंट में मिलेंगे मेरे बैक ऑफिस के। जी हाँ, आपको बोनस खाते में मिलेंगे। तो जो यूनिट है वो आपके बोनस अकाउंट में आपको प्राप्त होंगे। एक सवाल है, अगर एंड्रे होवरूतोव जी स्टेक कर दे अपने सभी CRU अंकों को ब्लॉकचेन पर UNTB माइनिंग के लिए, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि किसी को भी कुछ नहीं प्राप्त होगा? देखिए, आप ये देखिए कि एंड्रे होवरूतोव जी के पास तो बहुत बड़ा पैकेज है CRU का और आपको उसी तरह से, जिस तरह से आप स्टेकिंग करेंगे, जिस मात्रा पे करेंगे उसी मात्रा पे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ना सिर्फ एंड्रे होवरूतोव जी के पास बड़े क्रिप्टो यूनिट पॉकेट पैकेज है, बल्कि नेतृत्व परिषद के कई ऐसे सदस्य हैं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा के पैकेज हैं और वो भी इस लायक है कि उन्हें ये बड़े उपहार प्राप्त हो सके क्योंकि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है ताकि हम सबको ये मौका प्राप्त हो सके। और इसीलिए आप लोग ये ना सोचे कि ग्रीन हाउस में क्या हो रहा है किसी और के घर में, बल्कि आप अपने खुद के खाते से आप संबंध रखें। तो क्या मैं रीस्टेक कर सकती हूँ अपने CRU को 24 महीने के लिए अगर अभी का मैं वास्तविक स्टेकिंग को कैंसिल कर दूं? तो देखिए, अगर आप अभी की स्टेकिंग को अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपके इंटरेस्ट को पुनर्गणना किया जाएगा और इसलिए आप खुद से सोचें कि क्या ये सही होगा कि अभी की स्टेकिंग को कैंसिल कर दिया जाए। तो कृपया आप कैलकुलेटर उठाएं और गणित करें उस पे कि क्या हम जो स्टेकिंग है ब्लॉकचेन पे उस पे नॉन रिलीज CRU, तो ये कह रहे हैं कि जो नॉन रिलीज CRU है उसके लिए एक अलग से प्रक्रिया होगी और जो रिलीज्ड CRU अंक है उन्हें स्टेक किया जाएगा ब्लॉकचेन पे एकदम तुरंत। और जो नॉन रिलीज CRU है वो उसके लिए एक अलग से प्रक्रिया होगी जिसके बारे में अक्टूबर के नजदीक आपको सब पता चल जाएगा कि उसका क्या होगा। इसमें आपको 1 महीना मिलेगा और हम नहीं चाहते कि आपका दिमाग उससे व्यस्त हो जाए अभी। तो जो कार्य क्षमता है, कौन सी तिथि को ये जो नंबर ऑफ CRU है ये कब रिलीज होगा, आपको नहीं पता ये कब रिलीज होगा। तो ये जो असाइनमेंट और जैसे ही हम लोग अपने एक्सटर्नल चेंज के ऊपर ये फंक्शन हम डिज़ाइन कर लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से पता चलेगा कि कितने आपके CRU अंक जो हैं वो अक्रू हुए हैं और वो रिलीज हुए हैं। तो
हम लोगों को अभी पूर्ण रूप से बैक ऑफिस के साथ हम लोग आपके बैक ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं। पहले अक्टूबर में हम लोग देखेंगे कि कितने जो स्टेकिंग के कितने क्रू के अंक हैं जो स्टेकिंग हुए हैं और कितने हम लोगों को उस पे ब्याज देना है। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम लोग 1 अक्टूबर के आसपास बताएंगे। CRU स्टेकिंग के अंदर आप अ, आप हम लोगों ने पिछले हफ्ते आपको बताया था CRU स्टेकिंग के बारे में, और चूंकि हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी टोकन जो हैं वो SEC के साथ हमने पंजीकृत करा दिए हैं, तो आप शायद अनब्लॉक्ड टोकन को आप नहीं बेच सकते। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए हम एक अलग वेबिनार आयोजित करेंगे। क्या हमें कुछ छूट मिलेगी अगर हम पूर्ण भुगतान करेंगे गोल्डन फ्राइडे के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप 3 महीने के बाद जो आपके जो CRU जो आपके वापस आते हैं, तो आप किस तरह से आप कैसे अनब्लॉक्ड और ब्लॉक्ड CRU को आके बीच में आप अंतर करेंगे? देखिए, आपके बैक ऑफिस के अंदर आपके पूर्ण रूप से विवरण है कि क्या आपके जितने भी जो CRU टोकन्स हैं वो उसमें कितने रिलीज्ड हैं और उसमें से कितने अनरिलीज्ड हैं, और जो अनरिलीज्ड हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो आपके UNTB का क्या होगा अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं होगा। उनको हम रिस्टोर कर देंगे और हम उनको उनको रखेंगे, और हम लोग उसको स्टोरेज में रखेंगे। लेकिन वो मार्केट में वो खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से नहीं उपलब्ध होंगे और कोई भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ आप और आपके अगर वो टोकन्स हैं तो वो आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या आप CRU को उपहार के तौर पर हस्तांतरण कर सकते हैं बिना एक्सचेंज के? देखिए, हमारे बैक ऑफिस में ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि आप किसी को उपहार दे सकें, लेकिन अक्टूबर में जब आपके क्रिप्टो वॉलेट्स बन जाएंगे तो आप कर पाएंगे। तो आप हमें एक बार फिर बताएं कि CRU में स्टेकिंग कैसे की जाती है, ब्लॉकचेन में कैसे की जाती है। देखिए, जब आप इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप स्टेकिंग कर सकते हैं। हम सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो फिर से दोहराए जा रहे हैं। पीयर टू पीयर एक्सचेंज के बारे में पूछ रहे हैं, और VIP क्लब जो है वो उसकी आंतरिक एक्सचेंज के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डिविडेंड इनकम के लिए आपके लिए CRU को 2023 में आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप इसकी 2023 में 3 साल के बाद इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो, पर मैं आपको ये बताऊं कि मैं भविष्य नहीं देख सकती हूँ, मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं जरूर ये अपेक्षा रखती हूँ कि 2023 तक हमारी जो हम लोग अपना जो पूंजीकरण है वो MLCI के माध्यम से हम लोग उसको कर रहे होंगे, और हम लोग गोल्ड माइनिंग जो जो गोल्ड माइन हम लोगों ने खरीद रखे हैं वो रशिया में हम उसका अनावरण कर देंगे, शुरू कर देंगे। और हम लोगों को अभी $100 मिलियन अभी हमने लेना है, और अगले साल तक ये टारगेट जो है हमारा पूरा हो जाएगा। हम इस पूंजीकरण को जब हमारे पास हम और इसका जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 2021 और 2022 में ये प्लांट बनेगा, और 2023 में जब हम लोग 5 से 10 टन सोना जो है हम लोग उसका उत्पादन कर रहे होंगे। मुझे याद नहीं है कि साल में या महीने में। और मुझे लगता है कि 2023 तक जब ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी, और उस मैं आपको मेरी अपेक्षा है कि क्योंकि हम उस समय पूर्ण रूप से स्वर्ण माइनिंग कर रहे होंगे तो डिविडेंड 2023 में खूब ज्यादा मिल रहा होगा। क्या UNTB को हम बेच सकते हैं एक्सचेंज पे? जी नहीं, ये आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अक्रूड होते हैं, और जो लोग
स्टेकिंग करते हैं और उनको वो एक्सटर्नल या बाहरी एक्सचेंज में मिलेगा। और यूएनटीबी का जो जो मूल्य है वो किया गया है 1 सेंट का। तो आप ये देखें, जब 300 दिन पूरे हो जाएंगे और पहले और 3030 दिन, जब 330 दिन माफ कीजिएगा, जब पूर्ण हो जाएंगे तो आपको 1% मिलेगा। और उसके बाद 1-1% ये आपको पहले 6 महीने के हिसाब से मिलता रहेगा। और जैसे ही हम एसडीओ की तरफ जाएंगे, तब उस समय हमारे उस समय 330 नहीं, उस समय 360 दिनों की जरूरत होगी। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि 365 दिन लेके चलें जब एसडीओ हो चुका होगा। और इस समय क्योंकि हम लोग अपने पुराने नियमों के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो 330 दिन रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एसडीओ कर लेंगे वो 365 दिन हो जाएगा। मैं ईआईपी सुनहरे शुक्रवार का इस्तेमाल मैं खरीदना चाहती हूँ, क्या मुझे सीआरयू मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। उसके अंदर सीआरयू आपको उपहार के तौर पर मिलेगा। यूएनटीवी के लिए प्रश्न है कि क्या मैं उसको खरीद सकती हूँ? नहीं, आप नहीं खरीद सकते। आप अपना वाइट पेपर कब निकालेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सितंबर में हम लोग वाइट पेपर जो है वो पोस्ट कर देंगे। लेकिन मेरे पास इस समय मैं माफी चाहूंगी कि मुझे मेरे पास कोई एक तिथि नहीं है जिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि वाइट पेपर जो है वो पब्लिश हो जाएगा, वो पोस्ट हो जाएगा। और वाइट पेपर जो है वो 3 भागों में है। पहला वो है वो मेमोरेंडम, इसके अंदर प्रोस्पेक्टस ऑफ स्टॉक इशुएंस है। और ये काफी गोपनीय है और हो सकता है कि हम इसको वेबसाइट के ऊपर ना पब्लिश करें। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट जो मेमोरेंडम है वो सिर्फ और सिर्फ निवेशकों के लिए, कॉर्पोरेट निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा। और ये वो लोग होंगे जिनकी जो जो आय है वो $1 मिलियन से ज्यादा की आय है। और और उनके अकाउंट में किसी भी समय $2 लाख से कम पैसा नहीं होगा। तो ये लोग होंगे जिनके साथ हम ये साझा करेंगे। तो ये जो वाइट पेपर है, इसके अंदर आप उन सब चीजों की जानकारी है जो आपको अभी तक पता है। हमारे वेबसाइट के ऊपर वो प्रकाशित होगा। हमारे आगे भविष्य के हमारे क्या प्लान्स होंगे, भविष्य में हम लोग क्या करने वाले हैं। और वाइट पेपर सभी कुछ इस बारे में बताता है। और आप सबको हम लोग टोकन्स कैसे इशू करेंगे, टोकन्स पे कैसे करेंगे, यूएसडीयू का क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में आपको पता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर भी होंगी। और यूएस की सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जब ये आ जाएंगी तो हमारी वेबसाइट पे भी ये प्रकाशित हो जाएंगी। तो एसईसी की प्रतिशत में आप हमें कुछ बताएं कि क्या नेगोशिएशन, क्या बातचीत चल रही है। देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती कि, लेकिन हाँ, मैं आपसे ये बता सकती हूँ कि कुछ पहले तो जो चरण होता है उसमें दस्तावेज की प्रतिपुष्टि होती है। और उसके बाद दूसरे चरण में हम लोगों ने सारे के सारे दस्तावेज जो हैं वो उन्हीं के अनुसार उनके वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। और सितंबर के मध्य में कहीं हम लोगों को पता चलेगा। इसके बारे में आपको एंड्रे हवरातेव आपको ज्यादा बताएंगे। तो अगर कोई ये प्रश्न है कि अगर व्यक्तिगत तौर पे ना सही लेकिन इंस्टीट्यूशन के तौर पर अगर कोई कंपनी सीआरयू टोकन्स खरीदती है, तो क्या उनको भी वो स्टेकिंग के और सारी चीजें उनको मिलेंगी? देखिए, ये चीजें जो हैं कि बोनस और डिविडेंड उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनको यूएनटीबी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब चीजें जो हैं ये हमें बाद में पता चलेंगी। ये हमारी प्रेसिडेंशियल काउंसिल इसके ऊपर लेगी। और ये इस तरह से आप ले सकते हैं कि आप जब ट्रैवल करते हैं या जब आप एक एयरलाइन से आप टिकट खरीदते हैं तो आपको माइल्स मिलते हैं। और वो जो माइल्स हैं वो आप व्यक्तिगत तौर पे आपको मिलते हैं। अब उन माइल्स को अगर आप बदल लेते हैं पैसों के अंदर, तो आपको कर देना पड़ता है।
तो आप ये देख सकते हैं कि इस उसी तरह हमारे साथ भी यहाँ पे है कि अगर उन्होंने कुछ क्रू यहाँ पे अर्जित किए, हमारे इंटरनल एक्सचेंज से कुछ उन्होंने क्रू पॉइंट्स खरीदे और बाहरी एक्सचेंज में उसको बेच दिए, तो जो वो कर है वो देना पड़ेगा। रशिया में भी इसका प्रावधान है, और रशियन कानून में जो जो प्रावधान है, जो जो कर को बहुत सरल तरीके से एक प्रणाली है जिससे ये सारे के सारे जो डिविडेंड्स हैं, जो ये प्रॉफिट बोनस है, ये आप अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन के तौर पर लेते हैं तो आपको 7% कर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर ये डिविडेंड्स और लेते हैं तो आपको 13% कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अगला प्रश्न, क्या हम जो हमारी जो की है, क्या वो हम कंपनी के सर्वर पर उसको सहेज सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपना ईमेल देना है, आपको बताना है कि किस तरह से, अगर अगर आप एडवांस्ड यूजर करते हैं तो आपको अपनी प्राइवेट की जो है वो अपने आप संभाल के रखनी पड़ेगी। और एक पीयर टू पीयर में कुछ दिक्कतें हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं कि आप पीयर टू पीयर एक्सचेंज में आप अधिकतम ऑर्डर जो है वो वो सिर्फ 2000 यूनिट तक रख सकते हैं, और जो आप सबसे ज्यादा अधिकतम बेच सकते हैं वो 10,000 CRU बेच सकते हैं। तो यही दो तीन चीजें हैं जो कि आप लिमिट के ऊपर आपको रोक टोक है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को अ, कि कि अगर सेक अगर 12 महीने के लिए इसको स्थगित कर देगी तब क्या होगा? देखिए, ये हम उस हिस्से से आगे आ चुके हैं जहां पे सेक हमें रोक सकती थी। हम स्टेकिंग में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, आप स्टेकिंग दो तरह के से कर सकते हैं, या तो ब्लॉकचेन से या बैक ऑफिस में। उसके लिए आपको अनलॉक CRU अंक चाहिए, और जब अक्टूबर में जब हम स्टेकिंग का की प्रणाली जो है, जो लॉक्ड होंगे, जो CRU अंक लॉक्ड होंगे, उनकी स्टेकिंग की जब हम बात करेंगे तो उसकी प्रणाली के बारे में हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बैक ऑफिस में अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो आपको अनलॉक्ड CRU पॉइंट्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो क्या जो एक्सचेंज है वो अपने आप काम करेगी जैसे बिटकॉइन प्लेटफॉर्म पे काम करती है? देखिए, हमारे पास एक वीडियो है कि जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल एक्सचेंज कैसे काम करती है, और हमने उस वीडियो को हमने न्यूज सेक्शन, जो कि बैक ऑफिस का न्यूज सेक्शन है, उसके अंदर हमने ये वीडियो डाला था, और इसको हमने अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश में इसका अनुवाद किया है, और आपको दिखाया है कि किस तरह से हमारा इंटरनल एक्सचेंज काम करता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं और आपको वहां पे दिखाई देगा। तो हमारा जो टोकन है वो मार्केट की या हमारे पूंजीकरण के ऊपर होगा, मार्केट कैप के ऊपर होगा। बिल्कुल होगा। देखिए, पूंजीकरण की जो जब जब हमारा टोकन है वो हम एक्सटर्नल एक्सचेंज पर जब जैसे ही डालेंगे, हमें उसी समय एक आवेदन देना पड़ेगा कॉइन मार्केट कैप का, और वो हम लोगों को 3 महीने तक हमारे निरीक्षण करेंगे, और उसमें वो देखेंगे कि उसके अंदर ट्रेडिंग चल रही है, या हम लोग कहीं और चले तो नहीं गए, कहीं हम हवा में तो नहीं गायब हो गए। और उसके बाद हम लोगों को पूर्ण रूप से सहमति मिल जाएगी। हर एक मैं आपको गति के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग एक आधे सेकंड के अंदर 40 UNTB बनते हैं, और जो लोग अपने CRU को जो स्टेकिंग करेंगे उनको अपना 7 मिलियन जो UNTB हर दिन जो निकल रहा है, जिसकी माइनिंग हो रही है, तो वो आपके पास आएगा, और ये उस ऊपर निर्भर करेगा कि आपने कितना आपने जो पूंजी है या CRU पॉइंट्स हैं वो आपने स्टेकिंग कर रखे हैं। तो
तो कब हम लोगों को ये पता चलेगा कि एसईसी सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा? देखिए, हम लोग शायद 7 सितंबर को हमारी एक बंद कमरों की बैठक है, और उसके अंदर शायद आप एसईसी का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। क्या हमारे पास 1,000 के जो पैकेज हैं वो होंगे, या जो हम ईएमआई से खरीद सकते हैं? बिल्कुल, आप ये बहुत जल्दी आपको मुहैया कराया जाएगा। ब्लॉकचेन के ऊपर कोई सत्यापन नहीं होगा? जी नहीं, सत्यापन ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं होता है। और आप इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सचेंज को आप बिल्कुल भी एक दूसरे से आप मिश्रण ना करिए। आप अपने दिमाग में ये रखिए कि आपकी जो सत्यापन की क्रिया है वो इंटरनल एक्सचेंज पर नहीं होगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल एक्सचेंज पे जाते हैं, तब आपको एंटी मनी लॉन्ड्री पॉलिसीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और उस वक्त आपका सत्यापन फिर होगा। तो हम लोगों को यूएनटीबी कब मिलेगा स्टेकिंग के लिए? क्या वो हम कर पाएंगे? और क्या हमें प्रॉफी बोनस मिलेगा जो हम स्टेकिंग करेंगे सीआरयू अंकों का? बिल्कुल, हमारा जो प्रॉफी बोनस है वो यूएसडीयू में होगा, और हम यूएनटीबी में देंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप यूएसडीयू और यूएनटीबी अभी नहीं खरीद सकते। क्या हम पैसे निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में? हम पैसे ले सकते हैं सीआरयू को बेच के? देखिए, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी भुगतान प्रणाली आपके देश में है और हमारे बैक ऑफिस के साथ है और लिंक्ड है। तो हम बिटकॉइन या इथेरियम के ऊपर हम लोग अ, कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसीज के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिएट मनी में भुगतान चाहते हैं, तो कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जो प्रश्न है, आप 5 सितंबर को पूछ सकते हैं हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, जो कि हमें बता रहे होंगे, जो जो एक सत्र को लेंगे, और वो आपके इस दुविधा का हल देंगे कि आप कौन से बैंक अकाउंट में अपने पैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो लॉयल्टी बोनस अक्टूबर में क्या होगा, कितना मिलेगा? देखिए, ये सब चीजें आपको अगले सत्रों में पता चलेगा। देखिए, जो लॉयल्टी बोनस हमारा जो अर्जित होगा, जो अक्रूड होगा, वो पिछले महीने में, तो अगर वो सितंबर महीने में अर्जित हुआ है, तो हम लोगों को एक जो 10% जो वॉल्यूम है वो लॉयल्टी बोनस में जाएगा, जैसे कि वो अभी काम कर रहा है। तो कितने दिनों में अनलॉक्ड सीआरयूज जो हैं, माफ कीजिएगा, कितने दिनों में जो अनलॉक्ड सीआरयूज हैं वो स्टेकिंग से हमारे अब बैक ऑफिस में आ जाते हैं? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो अनस्टेक्ड सीआरयूज हैं, आप जब अनस्टेक करते हैं तो आप 72 घंटों में आपके सीआरयूज आपके पास आ सकते हैं। क्या हम लोग सीआरयू अंक इंटरनल एक्सचेंज से, आंतरिक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, और उसको उसके बाद हम उसको स्टेक कर सकते हैं? हमने इसका उत्तर पहले दे दिया है। आप सीआरयू अंकों को खरीद सकते हैं और उनको स्टेक कर सकते हैं। तो बैक ऑफिस में हमें कुछ अनुबंध साइन करना पड़ रहा है, और क्या हम उसे अंग्रेजी में, उस अनुबंध को हम अनुवाद कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप इंटरनल एक्सचेंज से जो मिलते जुलते अनुबंधों की बात कर रहे हैं, और उनकी उनकी जो ट्रांसलेशन है या जो उनका अनुवाद है, वो सब चीज़ें हो रहे हैं, और ये सब चीज़ें चल रही हैं, और विभिन्न भाषाओं में चल रही हैं। और जब हमारे सर्वर जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि 2 सितंबर तक हमारे सारे इंटरनल एक्सचेंज के जो अनुबंध हैं वो सभी के सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे। लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस का क्या होगा नवंबर में? बिल्कुल वही 10%।
CRU जो हैं वो जो बैक ऑफिस में स्टेक्ड हैं वो वहीं रहेंगे, और वो एक्सप्लोरर में जाएंगे या हमें करना पड़ेगा? देखिए, आपको अपने वॉलेट में जाना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप स्वतः नहीं होगा। आपको उनको सीक्रेट जो या गुप्त जो आपके प्राइवेट की है उसको आपको संजो के या सहेज के रखना पड़ेगा। और उसके बाद आप जब ये कर लेंगे तो CRU पॉइंट्स जो हैं वो आपको अपने अपने वॉलेट में लेके आने पड़ेंगे, ब्लॉकचेन पर लेके आने पड़ेंगे। और कुछ लोगों को वो चीज़ें नहीं दिख रहे हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि जब हम लोग क्रिप्टो वॉलेट पे जाएंगे तो ये इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने आपके पास बैक ऑफिस में अनलॉक CRU हैं, बल्कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आपके पास जब हम माइग्रेट कर रहे थे ब्लॉकचेन में उस समय एक्सप्लोरर में आपके पास कितने CRU अंक होंगे, क्योंकि एक्सप्लोरर जो है वो एक माध्यम है जो सही तरीके से आपको क्रिप्टो वॉलेट तक लेके जाएगा। और सारे के सारे आपके जो सिर्फ और सिर्फ जो अनलॉक CRU की जो जो मूवमेंट है या जो जो मूवमेंट है वो नहीं दिखाई दे रही है। बाकी के सारे जो अनलॉक CRU की जो जो हलचल है वो आपको, आप जैसे ही बटन क्लिक करेंगे वो ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगी। तो UGP के साथ क्या होगा? UGP के साथ कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल काम कर रहा है, और हमारे लॉयर्स हैं, हमारे वकील हैं जो यूजी के साथ काम कर रहे हैं, हमारे प्रोग्रामर्स UGP के साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग जो UGP के साथ जो हम लोगों को दिक्कतें आ रही थी हम उस पर काम कर रहे हैं। अब हम UGP का जो बैंक अकाउंट है वो अलग अलग देशों में खोल रहे हैं, और वहां से हम भुगतान प्रणाली को शुरू करेंगे। तो काम तो चालू है यूके के ऊपर, और एक दिन के लिए भी वो काम बंद नहीं हुआ है। तो कब हमारे डेबिट कार्ड जो हैं वो तैयार होंगे, या बैंक कार्ड्स, हमारे बैंक कार्ड्स कब तैयार होंगे? तो क्या हम लोगों को मासिक शुल्क देना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, आप ये उस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि हम अपना अनुबंध किस बैंक के साथ पूर्ण करेंगे। कई बैंक जो है वो सिर्फ कार्ड इशू के ऊपर पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं, और 3 साल तक कुछ नहीं लेते। तो 3 साल के लिए वो कार्ड है तो आपको सिर्फ एक बार उसका उसका भुगतान करना पड़ता है, उसके शुल्क का। और कुछ बैंक जो हैं वो अपने बैंक कार्ड जो है वो मुफ्त में इशू करते हैं, लेकिन उसके बाद हर महीने $2.5 या $3 मासिक शुल्क में दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे अनुभव में कि आपको एक ही बार में आप अगर अपने कार्ड का भुगतान या शुल्क को भुगतान कर देते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हम लोग अपने कार्ड्स नहीं इशू कर सकते हैं हर एक देश के अंदर, और हमारे अनुबंध जो वीजा और मास्टर कार्ड के साथ जो है तो एक इशूइंग बैंक जो है उसका हम चयन करेंगे जो कि कार्ड को जो इशू करेगा। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि जो एक प्रणाली है वो टॉक बैंक के साथ ये प्रणाली जुड़ी हुई है, और एक कोरियर है जो कि कार्ड को लेके आता है आपके घर तक। और भुगतान प्रणाली जो है वो वीजा या मास्टर के साथ है, लेकिन जो बैंक जो उसको इशू करता है वो लोकल या क्षेत्रीय बैंक ही करता है। तो आपके पास तो उसी तरह रशिया में कोई अलग क्षेत्रीय बैंक होगा, भारत में अलग क्षेत्रीय बैंक होगा। तो किस तरह से हमारे जो सहमालिक हैं उनको 12 डिजिट कोड का पता चलेगा? देखिए, जब आप आज आप ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे तो आपको 12 डिजिट का एक सीक्रेट कोड मिल जाएगा। लेकिन जो लोग बाहर से आएंगे और उनका कोई बैक ऑफिस नहीं होगा, तो वो सिर्फ क्रिप्टो वॉलेट जनरेट करते हैं, तो उनकी प्रणाली उनका तरीका अलग होगा। तो आपको जो कोड है वो आपका जनरेट हो चुका है, और आप वो अपने क्रिप्टो यूनिट से या क्रिप्टो ब्लॉकचेन से आप उसको देख सकते हैं, बैक ऑफिस से जाकर देख सकते हैं। तो क्या CRU
जो CRU जो अंक हैं वो अनलॉक होंगे, वो 1 महीने के लिए होंगे 1% के ऊपर, या 24 महीने के लिए होंगे जो कि 2.5% पे है। देखिए हमारे पास 2.5 बिलियन टोकन्स हैं और सभी के सभी एक ही क्षण में अनलॉक नहीं किए जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे जो मूल्य है कि CRU पॉइंट्स का वो नीचे आ जाएगा, और जो ब्लॉकचेन की जो प्रणाली है वो स्वतः ही क्या ये प्रश्न है कि ब्लॉकचेन हमारे ऑर्डर्स स्वतः ही करेगा अपने आप? जी नहीं। देखिए ब्लॉकचेन अपने आप काम नहीं करेगा, ऑर्डर तो आपको लगाना पड़ेगा, चाहे बेचने के लिए या खरीदने के लिए। और इंटरनल एक्सचेंज क्या करती है? इंटरनल एक्सचेंज एक मंच है जो कि आपके ऑर्डर्स का अनुबंध करती है और उसकी मैचिंग करती है जो जो सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्डर्स अभी हैं, जो प्रणाली में ऑर्डर्स हैं। तो जो अगर आप अपने यूएनटीबी को बेच नहीं सकते तो इसका मतलब आप नहीं बेच सकते। देखिए आप फिर समझें कि यूएनटीबी आप ना अभी खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो है हम लोगों ने इशू ही नहीं किया है, ये जारी ही नहीं हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इनको ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास CRU अंक हैं और वो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेकिंग करते हैं, तो वो यूएनटीबी को माइन करते हैं और वो उनको बेच सकते हैं। तो आप उनसे यूएनटीबी खरीद सकते हैं जिनके पास अनलॉक्ड है, और उन जब इशू हो जाएंगे यूएनटीबी तो आप वो यूएनटीबी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। तो किस तरह से हमारा CRU जो है वो आंतरिक एक्सचेंज से बाहरी एक्सचेंज की तरफ हस्तांतरण होगा, और वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो हमारे ही टोकन्स हैं? देखिए आपने इंटरनल एक्सचेंज में कुछ एक्सचेंज किया और जो भी आपने CRU खरीदे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने 10,000 CRU अंकों को खरीदा जो कि रिलीज थे, वो आपके पोर्टफोलियो में चले जाएंगे, और उसी आपके पास आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख CRU पॉइंट्स जो हैं वो लॉक्ड स्थिति में पड़े हुए हैं। तो आपको तो ये सब आपके पोर्टफोलियो में है, चाहे ये आंतरिक है या बाहरी एक्सचेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अपने ब्लॉकचेन पे अपना आपने वॉलेट बनाया और आपने जो CRU अंक हैं वो आपने हस्तांतरण किए अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। तो आपके सारे के सारे टोकन जो हैं वो क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे के सारे जो टोकन्स हैं वो अपने आप ही वो एक्सचेंज में चले जाएंगे। तो अगर उनको आंतरिक एक्सचेंज से बाहरी एक्सचेंज पे जाना है तो आपको बाहरी एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ेगा, पंजीकृत करना पड़ेगा, उसके बाद सत्यापन करना पड़ेगा, एक बाहरी एक्सचेंज पे वॉलेट बनाना पड़ेगा, और उसको फिर आंतरिक एक्सचेंज से के क्रिप्टो वॉलेट से आपको बाहरी एक्सचेंज के क्रिप्टो वॉलेट में आपको भेजना पड़ेगा। अब जैसे बिटकॉइन का उदाहरण लेते हैं, तो बिटकॉइन जो बिटकॉइन है वो मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे हैं? क्योंकि ये मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं और उनकी जो कुंजी है या जो उनकी जो गुप्त चाबी है वो मेरे पास है। उसी तरह यहाँ पे भी आप जब क्रिप्टो वॉलेट आप खोलते हैं और तो आपको अपने बैक ऑफिस पे जाके ही क्रिप्टो वॉलेट बनाना पड़ेगा, और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपका बैक ऑफिस जो है वो आप ही के पास ही है और किसी के पास नहीं है, और आप उससे अपनी प्राइवेट की जो है, जो गुप्त की है, वो आप उसको बनाते हैं और उसको आप संजोकर या उसको सेव कर कर रखते हैं। तो और कोई प्रश्न मुझे नहीं दिख रहे हैं Q&A। मेरे को कोई और प्रश्न उत्तर नहीं दिख रहे हैं आपके। तो क्या हम अपने खुद का प्राइस निर्धारित करेंगे एक्सटर्नल एक्सचेंज पे? आप या तो मार्केट प्राइस का उपयोग कर सकते हैं या लिमिट प्राइस का उपयोग कर सकते हैं, और लिमिट प्राइस का उपयोग आप स्वयं करते हैं।
और बैंक कार्ड्स, मास्टर कार्ड, एटीएम के बारे में ये जो सवाल है ये यूजी पे के बारे में है सवाल, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित आपको नहीं दे सकता है। हमारे बंद प्रारूप मीटिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या स्टेकिंग या स्टेजेस पार हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आपका जो बैंक कार्ड है वो आपको कल मिल जाएगा या परसों मिल जाएगा। इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारे प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ये हो पाएगा और आपके पास आपका बैंक कार्ड होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई उसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं हुई है। और सवाल ये पूछा है कि जो हमारे अनब्लॉक्ड सीआरयू है उसका क्या होगा अगर हम वीआईपी पे नहीं चाहते हैं। कुछ नहीं होगा उसमें, वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, आपका लॉक्ड अनलॉक्ड वहां पे दिखता होगा आपको। अगर आप उसे स्टेक नहीं करना चाहते, अगर आप उसे नहीं बेचना चाहते, तो आप उन्हें अपने पास रखें। और जब हमारा एक्सटर्नल ब्लॉकचेन एक्सचेंज होगा तब आपको जरूरी नहीं है कि आप वीआईपी क्लब मेंबर हो, आप अपना क्रिप्टो वॉलेट को खोलें और जितने भी आपके सीआरयू अंक है आपके पोर्टफोलियो से उसको हस्तांतरण कर दिया जाएगा ब्लॉकचेन पे। तो यही होगा और कोई डर वाली बात इसमें है नहीं। तो अंग्रेजी कक्ष में से जो सवाल हैं वो पूरे हो गए हैं, लेकिन इटालियन कक्ष से हमारे अभी भी कुछ सवाल हैं कि जो अभी वर्तमान में मूल्य है सीआरयू का वो लोग जानना चाहेंगे। तो फिलहाल अगर हम विभाग करें सीआरयू अंकों को जो एक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है ईआईपी की खरीद से, तो जो औसत मूल्य है वो 25 है प्रति सीआरयू। और 1 सितंबर से ये 30 सेंट हो जाएगा इसका मूल्य प्रति सीआरयू। ये अभी वर्तमान में मूल्य है सीआरयू का। और एक और सवाल, क्या हम सक्षम हो पाएंगे विड्रॉ करने में जो कमीशन शुल्क है स्टेकिंग के बाद स्काईवे कार्ड के माध्यम से? ये काफी अजीब सवाल पूछा आपने। इसके बारे में तो जो स्काईवे कार्ड है उसके अस्तित्व के बारे में ही नहीं पता मुझे, और मुझे यही नहीं पता कि हमारे ब्लॉकचेन से हमारे कमीशन फी को किसी और के कार्ड से आप कैसे विड्रॉ करेंगे, ये मेरे को समझ नहीं आई बात। हमारे क्रिप्टो वॉलेट में हमारे पास क्रिप्टो फिएट गेटवे है। जब आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में होते हैं तो आप विड्रॉ कर पाएंगे धन को या पैसे को डिपॉजिट कर पाएंगे अपने बैंक कार्ड के माध्यम से, या तो वो बैंक कार्ड आपके खुद के बैंक कार्ड का होगा या हमारे पेमेंट सिस्टम कार्ड होगा। और इसके लिए आपको 2 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। अगर मेरे को सही तरीके से आपका सवाल समझ में आया है तो, कि किसे कैसे एक्सचेंज करना है क्रिप्टो करेंसी को और कैसे सीधे तरीके से विड्रॉ करना है पैसे को आपके कार्ड में। हम लोग इस पे अभी काम कर रहे हैं जो क्रिप्टो फिएट गेटवे है उस पे, ताकि जो हमारा क्रिप्टो वॉलेट है वहां पे हमें मौका मिले कि हम पैसे को विड्रॉ कर सके आपके कार्ड में फिएट करेंसी में। ये बहुत जल्द हो जाएगा, 2 साल से पहले के समय में हम ये कर दिखाएंगे। अगर आप आज शामिल होंगे और वीआईपी क्लब सदस्यता शुल्क का भुगतान करेंगे, और अगर आप चाहेंगे कि ये इसकी वैलिडिटी सितंबर अंत तक रहे, तो उसके लिए आपको सदस्यता का भुगतान 2 बार करना होगा। एक और सवाल स्पेनिश कक्ष के द्वारा, क्या हमारे पास पर्याप्त
जगह होगी एंड्रॉयड फोन पे हमारे वॉलेट के लिए। देखिए, हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करते हैं आपके फोन पे, आपको वेबसाइट पे जाना है wallet.cryptounit.cc पे, और हम वहाँ पे नाम डालते हैं हमारे वॉलेट का और एक क्लोज्ड की वहाँ पे डाली जाती है। तो ये बिल्कुल कोई जगह नहीं घेरेगा आपके फोन पे। आपको ऑनलाइन जाना है हमारे वेबसाइट पे wallet.cryptounit.cc पे। मरिया, क्या हम जनरेट कर सकते हैं हमारे खुद का निजी डिजिटल कोड 12 डिजिट से ब्लॉकचेन के माध्यम से? देखिए, वो भागीदार जो जिनके पास अभी से बैक ऑफिस में खाता है उनके लिए नहीं है जवाब, क्योंकि जो लिंक है वो आपके बैक ऑफिस के साथ जोड़ा गया है और इसके लिए आपके पास पहले से ही एक डिजिटल कोड निर्धारित होता है। अगर आप नाम बदल देंगे खाते का तो आपके क्रिप्टो यूनिट से आप हाथ खो बैठेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि कोई और अतिरिक्त आपके पास वॉलेट हो जिसका एक अपना यूनिक कॉम्बिनेशन हो सिंबल का, क्राउन विक्टोरिया जैसे 777, तो ऐसी स्थिति में ये एक उदाहरण के लिए हमने बताया, तो फिर आप एक अतिरिक्त वॉलेट को यानी एक अलग से जो वॉलेट है उससे खोल पाएंगे जो कि आपके बैक ऑफिस से कोई संबंधित नहीं होगा, और आप अपने खुद के 12 सिंबल को चुन सकते हैं। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे पहले उस नाम को नहीं चुनता है तो आप उस पासवर्ड को अपने खाते से जोड़ पाएंगे, और आपके पास एक खाते से ऐसी चीजें होंगी जिसको आप विड्रॉ करेंगे बैक ऑफिस से, और दूसरा जो वॉलेट है वो आप शून्य से बना पाएंगे और आप अनरिलीज्ड या अनब्लॉक टोकन को वहां पे भेज पाएंगे। और जो लॉक्ड सीआरयू है वो आपके सबसे पहला जो वॉलेट है उसमें रह जाएगा। मैं जानती हूँ कि जो EOS ब्लॉकचेन है उसमें ऑप्शन रहता है नाम रखने के लिए वॉलेट के लिए। जब domain.com को जब शुरू किया गया तो तुरंत सब लोगों ने पंजीकरण कर दिया बड़े अच्छे अच्छे नामों के साथ, और उसको फिर ऑक्शन पे डाल दिया, नीलामी पे। और इसी तरह से EOS क्रिप्टो वॉलेट के साथ कई लोगों ने काम किया, अलग अलग नामों को उसके साथ पंजीकृत किया, जैसे सुपरस्टार या कुछ इसी प्रकार से नामों को डाला, क्रिप्टोली वगैरह, बैटमैन, सुपरमैन। और उन्होंने उन खातों को बिक्री के लिए लगा दिया। और ये नीलामी का भी एक विकल्प है नामों का जो ब्लॉकचेन का है, उसका आप नीलामी कर सकते हैं। ये हमारे ब्लॉकचेन पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको UNTB टोकन की खपत करनी होगी ताकि आप कई कई खातों को खोल सके अलग अलग नामों के साथ। क्या होगा CRU खातों के साथ जो वेरीफाइड नहीं होंगे 1 अक्टूबर तक? देखिए, उन्हें तो स्थगित कर दिया जाएगा और अनवेरिफाइड कर दिया जाएगा। जब तक लोग वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से ना गुजरे तब तक उन्हें ब्लॉकचेन पे आने की अनुमति नहीं होगी। उनको बिल्कुल स्थगित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से वो जो बैक ऑफिस है उन्हें 3 साल तक हमें अपने पास रखना होगा। जब सभी जब अनलॉकिंग हो जाएगी तब हम रिमाइंडर डालेंगे उन लोगों को, ताकि वो अपने बैक ऑफिस पे जाएं, वेरीफाई कराएं और फिर अपने टोकन को ब्लॉकचेन पे डालें। हम मूल्यांकन करेंगे गतिविधि हमारे यूजर्स की। हमने देखा कि अभी हमारे पास 8 लाख खाते हैं जिसमें CRU खाते हैं, और 50% जो लोग हैं वो वेबसाइट पे जाते हैं, और 4 लाख लोग वेबसाइट पे जाते हैं और बैक ऑफिस पे जाते हैं हर महीना। और हम नहीं जानते हैं कि ये सभी जो लोग हैं उनके लिए ऐसा है जैसे पहले बैच में 1000 लोग हैं या दूसरे बैच में 1000 है। लेकिन जो आंकड़ों को देखा जाए तो जो 50% हमारे जो सक्रिय भागीदार है वो अपने बैक ऑफिस पे नहीं जाते हैं,
और जब हम ब्लॉकचेन पे जाएंगे तब हम पत्र लिखेंगे और याद दिलाएंगे हमारे भागीदारों को। और अगर आपके पास वहां पे बहुत बड़ा संरचना है, आपके अपनी चैट्स हैं, तो आप अपने भागीदारों को बोलेंगे कि कृपया करके आप ब्लॉकचेन पे चलें, क्योंकि 3 साल तक हम उस डेटा को बैक ऑफिस में अपने पास संभाल के रखेंगे और फिर हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। 3 साल के बाद उन टोकन का क्या किया जाएगा, कैसे हम उन्हें ढूंढेंगे और कैसे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं हम उन तक पहुंचाएंगे, हमें ये नहीं पता। तो यहाँ पे इटालियन कक्ष से एक सवाल है, क्या हम टोकनाइजेशन कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रोजेक्ट का जो कि सीआरयू के साथ संबंधित नहीं है? अगर हाँ तो कब? तो जैसे ही हम ब्लॉकचेन पे जाएंगे और आपको आपके सभी क्रिप्टो करेंसी प्राप्त होगा और एक्सटर्नल एक्सचेंज कार्य क्षमता में आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो भी आवेदन है बाहरी कंपनीज की उसको मद्देनजर रखा जाएगा टोकनाइजेशन के लिए। अभी तक हमें 4 ऐसे आवेदन यानी एप्लीकेशन मिल गए हैं जो अपने टोकन को हमारे ब्लॉकचेन पे डालना चाहेंगे। 2 एप्लीकेशन यूटिलिटी टोकन के लिए है और एक एप्लीकेशन जो है वो सिक्योरिटी टोकन के लिए डाली गई है। और जो चौथी है वो किसी अतिरिक्त टोकन के रूप में है जिसमें गोल्ड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है उसके लिए। और ये थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि हमारा प्रोजेक्ट है और इसके लिए एक अतिरिक्त एक अलग से टोकन होगा गोल्ड माइनिंग प्लांट के लिए। और जितने भी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट होंगे उसे फिल करा जाएगा, उसे भरा जाएगा। वो भरेंगे एक खास फॉर्म हमारी एक्सचेंज पर और हम वो फॉर्म देंगे ताकि लोग उससे भर सके, उस फॉर्म को नाम डाल सके उसमें कि क्या वो यूटिलिटी टोकन के लिए भर रहे हैं या सिक्योरिटी टोकन के लिए भर रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या सिक्योरिटी है या क्या कोलेटरल है जैसे शेयर्स है या स्टॉक है, जैसे किसी और एक्सचेंज में पूछा जाता है। तो क्या हमें लॉयल्टी बोनस प्राप्त होगा बिक्री करके? जो सेल्स है जिसको जनरेट किया जा रहा है कंपनी द्वारा, इसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से हाँ इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही हाँ होगा मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो 2021 तक चालू होगा और जो दस्तावेज हैं वो SEC पे समर्पित किए जाएंगे। तो लॉयल्टी बोनस जो है वो किसी भी सेल से रखा जाएगा 2021 तक। एक और सवाल इटालियन कक्ष से, अगर मैं अपना जो स्टेकिंग है उसे कैंसिल कर देती हूँ तो कितने समय के बाद मुझे मेरे सभी सीआरयू प्राप्त होंगे ताकि मैं 24 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टेकिंग पे शुरू कर दूं? तो आप इसे प्राप्त करेंगे शायद उसी तिथि पे, सेम डे। तो आपको वो प्राप्त करना है कुछ ही घंटों में, पहले दिन में ही, या अगर आप उसे प्राप्त नहीं करेंगे कुछ मिनटों में तो आपको सपोर्ट टीम से संपर्क करना होगा और उसी अनुसार आप उसे स्टेक कर सकते हैं 24 महीना के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में आप गणना करें, अगर आप 1 महीने में उसे स्टेक करते हैं तो आपको टर्मिनेट करना होगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को और 24 महीने के लिए दोबारा स्टेक करना होगा और ये आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले गणना करनी होगी। और क्या हम भविष्य में एक एप्लीकेशन होगी हमारे पास जो कि क्रिप्टो करेंसी के साथ काम कर सके? जी हाँ, एक एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसी हमारी योजना में शामिल है और जो इसका डिजाइन है इस एप्लीकेशन का वो ऐप स्टोर और एंड्रॉयड में प्राप्त होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये
जनवरी या फरवरी के आसपास होगा, क्योंकि अभी जो उद्घाटन है सार्वजनिक एक्सचेंज का, जिसमें आपके सभी टोकन को जारी किया जाएगा सभी आवेदनों के तहत, जो कि आपको थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट और कंपनीज के माध्यम से प्राप्त होने वाला है, हम उसके साथ काम करेंगे और अगले साल हम अपनी खुद के एप्लीकेशन का निर्माण करेंगे फोन के लिए। और अगले साल जुलाई में हमारी योजना है, जून तक हमारी योजना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपके कोल्ड वॉलेट के अंतर्गत उसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे टोकन होंगे और हम लोग चाहेंगे कि ये जो मेमोरी स्टिक है इसका हम निर्माण कर सके तब तक। एक और सवाल, अगर हम कल्पना करें कि 15 सितंबर तक मैंने 1000 अनब्लॉक्ड CRU को स्टेक किया है 2.5% पे, तो सितंबर के अंत तक 20 दिन जब पूरे हो जाएंगे मुझे मेरा 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। क्या मैं ठीक से समझता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है 2.5% का, इसके ऊपर कोई पुनर्गणना नहीं होगी? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। और जब हम माइग्रेट कर जाएंगे ब्लॉकचेन पे, तो क्या हम 24 महीने के लिए स्टेक कर पाएंगे? नहीं, तब ये विकल्प आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। स्टेकिंग बैक ऑफिस में खत्म हो जाएगा 1 अक्टूबर तक, और जितना भी ब्याज है उसका गणना की जाएगी, वो आपको वापस दिए जाएंगे और आपको आपके पोर्टफोलियो बैलेंस में सब दिखेगा। और जैसे ही हम माइग्रेट करेंगे ब्लॉकचेन में, आपको UNTP प्राप्त होगा स्टेकिंग के बाद। तो जब मैं 2.5% इंटरेस्ट प्राप्त कर लूंगी, लेकिन जो मेरे अनब्लॉक्ड CRU हैं वो 15 दिन बाद स्टेक किए जाएंगे, तो क्या ये जो CRU हैं इसको स्टेक किया जा निरंतरता के साथ स्टेक किया जाएगा 24 महीने के लिए? नहीं, जो आपका पूरा डिपॉजिट है CRU पैकेज का, वो वापस आपको भेजा जाएगा ब्याज के साथ, जितना उस समय तक लागू करेगा, और आपकी जो वास्तविक निवेश है CRU का वो भी मिलेगा। तो आपको आपके CRU मिलेगा और उसमें 2.5% इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा, ताकि इसी प्रकार के अगर और आने वाले सवाल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो सभी CRU जिसको आप अभी स्टेक करेंगे 2 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को, उसको वापस भेज दिया जाएगा आपके अपने खाते में, आपके पोर्टफोलियो में। आपके सभी CRU वापस आ जाएंगे, जिसको प्रारंभ में आपने स्टेक किया था, वो वापस आ जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। प्यारे दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का कि आप सभी लोग सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाते हैं हमारे वेबिनार में। मैं देख पा रही हूँ आपके सभी सवाल जो है वो वापस से दोहराए जा रहे हैं, और जो अंतिम सवाल है आपके इटालियन से, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं एक्सचेंज के लिए। वो क्या है? देखिए, जितने भी नियम और शर्तें हैं एक्सचेंज की, वो आपके बैक ऑफिस में आप देख पाएंगे। जब आप टिक लगाएंगे कि हाँ मैं सहमत हूँ नए नियम और शर्तों के साथ एक्सचेंज की, कृपया करके आप इस खाते को खोलें और वहां पे ध्यान पूर्वक पढ़ें, और वहां पे आपको सारी चीजों की सूचना दी जाएगी। क्या लिमिट है ऑर्डर की, क्या लिमिट है CRU की, क्या लिमिट है ऑर्डर्स की, और वहीं पे आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो विवरण आपको प्राप्त होगा। इसके ऊपर हम समय अभी नहीं लगाएंगे, और अगर आपको उत्तर नहीं मिलता अपने सवाल का, तो कृपया करके ये जो वेबिनार है इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें। हम आशा करते हैं कि हमने लगभग सभी सवालों का जवाब दे दिया है। और बहुत बढ़िया समाचार ये है कि गोल्डन फ्राइडे को 31 अगस्त तक
विस्तार कर दिया गया है उस प्रचार का, और आपके लिए जो मौका है CRU प्राप्त करने का, कॉर्पोरेट खातों का और इंस्टीट्यूशंस का, तो उसके लिए ये एक बहुत ही बहुमूल्य एक मौका है कि आप CRU अंक प्राप्त कर सकते हैं उपहार स्वरूप। और जब आप फुल इंटरेस्ट पे अगर आप स्टेक करते हैं और अगर आप पूरे होल कैलेंडर मंथ में नहीं है तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमें सुनने के लिए। हम आशा करते हैं आपका सप्ताहांत अच्छा हो और आप सभी को शब्बा खैर, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।